हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एलुमनाई सीरीज़ वन मोर टाइम। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो मेरे बेहतरीन स्टूडेंट और उसके साथ साथ मेरे दोस्त भी हैं, अरहम शेख। अरहम करंटली लिप्टन में सर्व कर रहे हैं एज फाइनेंस बिजनेस पार्टनर इन सप्लाई चेन। अरहम के पास 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है एंड ही इज़ करंटली एन ECCA मेंबर। अच्छा, अरहम की जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ही इज़ वन ऑफ द ब्राइट स्टूडेंट्स जिन्होंने ECCA बहुत अर्ली फेज़ में कंप्लीट किया, 2.5-3 साल के फेज़ में, जिसे हम एक बड़ी अचीवमेंट कहते हैं। और अरहम ऐसे स्टूडेंट्स में से थे जो स्टूडेंट के साथ साथ आपके दोस्त भी बन जाते हैं, यानी बड़े लाइवली स्टूडेंट रहे। तो अरहम, सबसे पहले तो थैंक यू, आपने टाइम निकाला और आप आए। और मैं हमेशा कहता हूँ कि इट्स अ वेरी ग्रेट कंट्रीब्यूशन जो आप लोग वक्त निकालते हैं। लेकिन जब आप स्टूडेंट होते हैं तो आना बहुत आसान होता है, लेकिन फ्रॉम ऑफिस वर्क कमिटमेंट फिर फैमिली लाइफ, उसमें से वक्त निकालना, ये भी अपनी ऑफिस से ख़ास तौर पर इस सीरीज़ के लिए आए। और इस एलुमनाई सीरीज़ का स्पेशली मकसद ये है कि वो स्टूडेंट्स जो भी ACCA कर रहे हैं, जिन्हें मैं एस्पायरिंग चार्टेड अकाउंटेंट्स बोलूँगा, उन्हें मोटिवेट करना है। देखिए, जब आप स्टूडेंट होते हैं तो बहुत सारे फेलियर्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, कुछ ऐसे फेजेस आते हैं जब डीमोटिवेट हो जाते हैं। कोई कह देता है कि भाई अब तो जॉब्स के हालात बहुत ख़राब हैं, ये मसला है वो मसला है। तो उस वक्त अक्सर लोग सोचने लगते हैं कि यार पता नहीं ये जर्नी पूरी होगी नहीं होगी, आगे क्या होगा। तो ये जो सक्सेस स्टोरीज़ हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ये भी उन्हीं फेजेस से गुजरे हैं। और इस पूरी सीरीज़ का मकसद ये कि आप अपनी जर्नी को इनसे रिलेट करें और आप ये सोचें कि आप अभी इस फेज़ में जिसमें ये लोग भी पहले थे, बट नाउ दे आर स्टैंडिंग एज अ सक्सेस स्टोरी। तो मैं चाहूँगा कि अरहम आपको अपनी स्टोरी शेयर करें कि इनका ECCA कैसा रहा, जर्नी कैसी रही, और आज क्या ये अपने उस ECCA वाले डिसीजन पर प्राउड हैं या नहीं। तो अरहम, अगेन थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, और मैं चाहूँगा कि प्लीज़ आप ऑडियंस के साथ अपनी जर्नी शेयर करें। First of all, thank you, Sir Wes, for having me and इतने kind words. So thank you once again. So sir, when I was stepping in this MHE, अब तो campus different हो गया. Earlier we used to be in Mariam complex. So मैंने बाहर कुछ लोगों को देखा बैठे हुए हैं, ग्रुप बना के बैठे हुए. So I recalled my days when we used to do ACCA. So sir, मेरी जर्नी, I did my O levels and A levels. फिर right after A levels जो एक common क्वेश्चन होता है पूरे उसका कि CA या ACCA उसमें, तो one of my mentors suggested कि ACCA is the global body and you should opt for this and this is the way to go, and आपके ऑप्शन सारे ओपन रहते हैं. तो just like an every other student, I joined ACCA and I sat in one of the institutes जो हमारे जो मेंबर है, अभी भी एक इंस्टीट्यूट है, काफ़ी पुराना इंस्टीट्यूट है. तो when I stepped in, तो F2 की जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स की क्लास चल रही थी. तो क्योंकि A लेवल अकाउंटिंग मैंने पढ़ा हुआ था, तो आई सेट कि ये तो एक आई कैन डू ऑन माई ओन. तो मैंने सारी बुक्स ली एंड फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स F1 से F4 मैंने खुद पढ़ा है सारा. तो शुरू में बिकॉज यू डोंट हैव द क्लासरूम एनवायरनमेंट जो आज आप लोग ऑनलाइन इतना सेटअप हो गया, कोविड का तब इतना नहीं था. तो आई रिकॉल ओपन ट्यूशन की वीडियोस, बुक्स. सो फर्स्ट 4 पेपर्स तो सेल्फ पे थे एंड उन्होंने बड़ा अच्छा चैलेंज दिया, बट अलहमदिल्ला आई स्कोर्ड. देन केम दी ACCA जर्नी वेयर द स्किल्स लेवल स्टार्टेड, जहाँ पे आप F5 से स्टार्ट करते हो, जो ह्यूज पेपर है. तो 1 बाय 1 एक पेपर होता गया, दूसरा होता गया, एंड एक पॉइंट आया बैक इन P2 एंड P3 जो आज SBR और SBL है, क्योंकि आई वॉज गिविंग P2, P3 एंड P7 एट द सेम टाइम. SBR एंड AAA सर से कह रहे हैं आज. तो आई रिकॉल एक सर दूसरा मेंबर स्टूडेंट है आपके ही. सो वी बोथ वर सिटिंग टुगेदर एंड बट ट्यूसडे ऑनवर्ड्स पेपर स्टार्ट होने थे एंड बैक टू बैक थे, मंडे ट्यूसडे एंड थर्सडे. सो एक फ्राइडे को मैं उठता हूँ, क्योंकि आप एंड जब एग्जाम मोड में होते हैं आपको लगता है मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँ, मैंने थोड़ा यहाँ छोड़ा है. तो मेरा एक बहुत बेस्ट फ्रेंड उसको जाके बोला यार मुझसे ये नहीं हो पाएगा एंड मैं ये नहीं कर सकता. उसने कहा तुमने इतना कर दिया है, पैसे दे दिए, नाउ लेट्स जस्ट अटेम्प्ट द पेपर. तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तीनों अटेम्प्ट किए पेपर एंड तीनों निकल गए. P7 आपका पेपर था, P2 एंड P3. तो अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज्ड. तो द जर्नी हैज़ बीन रियली अमेजिंग सो फार. एंड वंस जब आप उस स्टेज में होते हो, पढ़ाई के स्टेज में होते हो, तो आपको लगता है कि एक डेड लॉक है, मुझसे पेपर नहीं निकल रहे. लेकिन वंस यू क्वालिफाई एंड द थिंग्स स्टार्ट वर्किंग अलॉन्ग, तो आई वुड से दैट द स्टार्ट होता है, इट्स स्काई इज़ द लिमिट. अरहम के बारे में एक ऐसा स्टूडेंट है, मैंने कहा ये बड़े लाइवली स्टूडेंट थे. जब ये पढ़ रहे होते तो मैं हमेशा कहता था भाई तेरा पेपर नहीं निकलेगा यार, तू नहीं कर सकेगा, तू नहीं पढ़ रहा. और ये बस उस वक्त भी खुश रहता था एंड ही यूज्ड टू गिव द पेपर्स. और 3 पेपर एक अटेम्प्ट में पास करना, दैट्स अ बिग अचीवमेंट. और आज के बच्चे तो ये सोच भी नहीं सकते, वो क्वार्टर में एक पेपर भी मुश्किल से देते हैं. सो ऑब्वियसली इट्स अ बिग अचीवमेंट. और मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई क्वालिफाई कर लें. वंस यू कंप्लीट द क्वालिफिकेशन, दैट इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू. और एंड देन थिंग्स गो इन अ गुड डायरेक्शन. अरम, एक सवाल मेरा आपसे ये कि एक बच्चा जो ECCA कर रहा होता है, वो अपनी ट्रेनिंग स्किल्स मॉड्यूल के बाद शुरू कर ले, प्रोफेशनल मॉड्यूल क्वालिफाई करने के बाद शुरू करे,
किस फेज़ में आपको लगता है कि बच्चे को अपनी जॉब शुरू करनी चाहिए? आपका अपना एक्सपीरियंस क्या था और आप बच्चों को भी क्या वही सजेस्ट करते हैं? आपको लगता है कि बच्चों को पहले जॉब शुरू करनी चाहिए? आपकी क्या एडवाइस है इससे रिलेटेड? अच्छा सर, इसमें देर आर डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़, क्योंकि उस वक्त भी जब वी एम यूज टू स्टडी फॉर योर ट्रिपल ए क्लास जो P7 था, उसमें क्योंकि इवनिंग क्लास होती थी, देर वर सम स्टूडेंट्स जो फुल टाइम स्टूडेंट्स थे, जो हमारा ग्रुप था, एंड देर आर पीपल वर कमिंग फ्रॉम ऑफिस एज वेल, तो उनसे इंटरेक्शन हुई थी. इफ़ यू स्टार्ट विद मी, मैंने सर एफिलिएट बनने के बाद मैंने अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट की. तो आई वुड से कि इफ़ अ पर्सन इज़ डूइंग अ जॉब एंड वो जॉब के साथ, फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग बैचलर्स करते हैं एंड जॉब करते हैं फिर ACC स्टार्ट करते हैं, उनको जॉब का पहले एक्सपीरियंस होता है. तो इफ़ वन इज़ डूइंग द जॉब एंड देन स्टार्टिंग ACC, देन इट्स कम्प्लीटली फाइन. इफ़ आपकी एज कम है एंड यू आर लेस देन लाइक 23-24 एंड यू आर यंग एंड आप, तो आई वुड, इट्स माई पर्सनल ओपिनियन, यू माइट डिफर कि वन शुड फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन द स्टडीज़, गेट डन विद द 13-14 एग्जाम्स जो हैं अभी तक, एंड देन स्टार्ट. क्योंकि सर होता क्या है, आई बीइंग इन PwC एंड कोई भी अलग फर्म है, द वर्क इज़ रियली डिमांडिंग. तो आप ना इधर के रहते हो ना उधर के रहते हो. एंड वंस फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास 6-7 बजे होती है, कोई भी क्लास है, तो यू हैव टू लीव द ऑफिस एंड देन गो देयर. एंड वर्किंग फ्रॉम्स 5 years, देर आर पीपल जो मैनेज करते हैं वो बहुत उनका मसला होता है. देन आफ्टर वो जब जाते हैं उनको फिर से कनेक्ट करना पड़ता है. एंड कोई मैनेज कर सकते हैं वेरी गुड, लेकिन बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. वहाँ वर्क पे भी आप फुल प्रायोरिटी दे सकते हैं, फिर यहाँ पे पेपर के अटेम्प्ट्स रुकते हैं. एंड कंसिडरिंग जो आज पाउंड चल रहा है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट अगर पेपर फेल होता है. एंड so my suggestion would be to go focused on this, completing the exams, then the world is open for you. And sir, majority jobs जो आती है market में, which are in the good MNCs, they always require affiliates. That is my take on this. अरम, आपने फर्म में भी जॉब करी और फिर आप माशाल्लाह भी लिप्टन में भी सर्व कर रहे हैं. आपके ख्याल में क्या फर्म में जाना ज़रूरी है या इंडस्ट्री से शुरू करें तो वो भी सही है? फर्म में जॉब नहीं मिल रही होती, कुछ बच्चे रुके रहते हैं कि नहीं जब तक फर्म में नहीं मिलेगी जॉब ही नहीं करेंगे. आपका इस पर क्या ओपिनियन है कि कहीं भी जॉब मिले स्टार्ट करें, फर्म को प्रायोरिटी रखें, इंडस्ट्री से शुरू करें? इस पर प्लीज़ एलिमनाई जो हमारे एग्जिस्टिंग एस्पायरिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं इन्हें गाइड कीजिए. Okay, so sir, basically if for example you have a solid mindset and start में आप अपना एक वो रेशो बना रहे हो कि भाई मुझे फॉर एग्जांपल ग्लोबली मूव करना है या मुझे पाकिस्तान में 1 मिनट में ही रहना, तो आई वुड से स्टार्ट विद द फर्म. लेकिन वंस अगेन सर, जो इस एज में हम होते हैं, इट इज़ वेरी टेंडर एज एंड डिसीजंस बार बार हमारे चेंज होते रहते हैं, तो बंदा अपने दरवाजे ओपन रखे हमेशा. सो माई सजेशन इज़ कि फर्स्ट यू शुड ट्राई फॉर फर्म, एंड बट वॉट यू सेड कि उस पर रुके रहना, अब मैं एफिलिएट हो गया हूँ, फर्म में नहीं मिल रहा, मैं घर बैठूँ, ये इट इज़ अ बिग, मतलब अपना आप टाइम ज़ाया कर रहे हो. पाकिस्तान में जो सर हमारी कंट्रीज़ हैं, जो हमारी कंपनीज इंडस्ट्री हैं, देर आर मेनी गुड कंपनीज वेयर वन गेट्स टू लर्न अलॉट. बिकॉज देखिए सर, फर्म से या तो लोग बाहर चले जाएंगे या तो इंडस्ट्री में आएंगे. तो जो बंदा इंडस्ट्री में भी अगर ज्वाइन कर रहा है, ही इज़ बीइंग ट्रेन्ड बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और ICC मेंबर जो कि फर्म से गुजर के आया है, तो वर्किंग मेथोडोलॉजी वही है. सो इट इज़ पर्सनल चॉइस. लेकिन अगर फर्म नहीं मिल रही, it should not, he or she should not wait for it. He should start his working, and he should start working because work की जो लाइफ है and what you study, it's poles apart. आप वो बंदा डिले कर रहा है अपने आप को. That's my 2 cents on it. अरम, एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल है आजकल के इन्वायरमेंट के हिसाब से कि यार इकनॉमी बड़ी ख़राब है, जॉब नहीं मिलती, पढ़ाई नहीं करो, स्किल्स सीख लेते हैं, स्किल्स वाला काम कर लेते हैं, क्वालिफिकेशन पूरी करके क्या होगा? इस पर आपका क्या ओपिनियन है? क्या मार्केट में जॉब्स हैं? आपके हिसाब से बच्चे को क्वालिफिकेशन पूरी करने पर कितनी एफर्ट करनी चाहिए? इस पर गाइड करें, क्योंकि आप लोग मार्केट से कनेक्टेड हैं, आप जॉब कर रहे हैं. आपके हिसाब से भी जॉब्स की क्या सिचुएशन है मार्केट में? सर मैं हमेशा एक मतलब इनसे फ़लसफ़े पे बिलीव करता हूँ कि हमेशा बंदे का स्कोप होता है, जॉब उस बंदे के लिए निकल आती है. स्किलफुल बंदा होगा तो उसके लिए हमेशा देयर इज़ ऑलवेज अ वे. लेकिन कमिंग बैक टू लार्जर सेगमेंट, सर जॉब्स एंट्री लेवल के लिए हमेशा होती हैं, हमेशा. एंड कंसिडरिंग जब भी पाकिस्तान के फॉर एग्जांपल हालात अगर ख़राब ही होते हैं, जो डीक्लटरिंग होती है टॉप से होती है, ज़्यादा लोग हमें नीचे लेवल पे चाहिए होते हैं विच कैन डू दी वर्क फॉर ऊपर वाले लोगों के लिए. तो आई वुड से अभी जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन अभी स्किल्स लेवल में हैं, प्रोफेशनल लेवल पे हैं, नॉलेज लेवल में हैं, इफ़ दे आर वरीड कि जॉब्स नहीं हैं, आई एम लाइक इट्स नॉट सो, इट्स अ बिग, यू कैन से, मैं बोला मिथ है ये, ऐसा कुछ भी नहीं है. एंड वंस यू स्टेप आउट, वंस यू एफिलिएट, आप माई करियर्स GCC पे जाएँ, आप लिंक्डइन सर्च करें, देयर आर टन्स ऑफ जॉब्स अवेलेबल एट एवरी पोस्ट. यू व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट कि आपके पास क्वालिफिकेशन हो एंड यू नो व्हाट द एम्प्लॉयज़ रिक्वायर फ्रॉम यू. एक अब बंदा है, उसके पास सारी एफिलिएट है, लेकिन ही डज़ नॉट नो इंटरव्यू में मुझे प्रेजेंटेबल कैसा बनना है, वहाँ पे सारी चीज़ ख़राब हो जाती है. देन अ पर्सन ब्लेम्स कि यार इसी जगह से जॉब नहीं मिल रही है. एंड देर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल. सर आई वॉज कमिंग स्टेपिंग इन, देर वॉज अ बोर्ड के इतने लोग,
तो सर उन्होंने भी तो इसी से यहीं से किया पढ़ा एंड दे आर माशाल्लाह एट एवरी एमएनसी ऑफ पाकिस्तान. सो आई वुड से कि फोकस आप एफिलिएट हो एसएप प्लस जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं जो सर आपने भी बात बोली कि फ्रीलांसिंग है अदर स्किल्स हैं सर दैट कैन ओनली बी यूज एज अ साइड हसल. टेल मी अ पर्सन यू हैव सेड के जिसने फ्रीलांसिंग जिसको 20 ईयर्स हो गए फ्रीलांसिंग में ही इज एस्टैब्लिश्ड. आई वुड नॉट से एक बूम आया देन विल बी अ रिसेशन तो a core degree, a core accounting degree, it has to be there and that will always be open your doors for you. इस पर अरम मैं एक बड़ी अच्छी बात बोलूँगा सर. सुभान एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट कहते थे कि एक इनकम्पैटिबल बच्चा बहुत सारे कंपैटिबल बच्चों को बदजन कर देता है कि वो इनकम्पैटिबल है, उसकी प्रेजेंटेशन खराब है, कम्युनिकेशन खराब है, उसको जॉब नहीं मिलेगी. बाहर निकल के बोलेगा यार क्वालिफिकेशन बेकार है. वो ये नहीं बोलेगा कि मेरे में क्या वीकनेस है. अरम एक आखिरी सवाल मेरा आपसे. माशाल्लाह अब आप इस पोजीशन पे कि अब आप लोगों के इंटरव्यूज़ लेते होंगे. एक फेज़ ऐसा होता था कि जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हैं, तो आज जब आप इंटरव्यू ले रहे होते हो और हम आप कैंडिडेट में क्या बात देखना चाहते हो कि यार चलो इसके बाद इसी से तो है, अगर इसके बाद ये वाला स्किल होता है, कम्युनिकेशन होती, प्रेजेंटेशन होता, एक्सेल होता, ईआरपी होता, मैं इसको बिल्कुल टॉप चॉइस बना लेता. ऐसा क्या स्किल है जो एक बच्चा अपनी पढ़ाई के साथ गेन कर ले तो आपके हिसाब से उसकी सीवी 10 सीवीज़ में अलग नज़र आने लगेगी? ये स्टूडेंट्स को गाइड करें कि वो अपनी पढ़ाई के साथ उन स्किल्स पर भी कुछ एफर्ट करें. सर देखें इस पे आई वुड से द टॉप स्किल्स विच कैन ऐड यू कैन से विच आर मस्ट गो फॉर एवरी यू कैन से क्वालिफाइड इंडिविजुअल. उसमें सर एक तो उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हों एंड उसमें सेकेंडली प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी हों. कम्युनिकेशन स्किल से क्या होता है सर, फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस पार्टनरिंग का रोल है. माय यू कैन से आउट ऑफ 8 आवर्स, वैसे तो 8 आवर्स होते नहीं है लेकिन आउट ऑफ 8 आवर्स 6 आवर्स है स्टेक होल्डरशिप मैनेजमेंट है. अब एक बंदे को कम्युनिकेशन स्किल्स में लैकिंग हुई तो वो स्टेक होल्डर मैनेजमेंट नहीं कर सका. सर यू हैव ऑल्सो डन जॉब यू नो फाइनेंस को इंडस्ट्री में फाइनेंस की बातें कन्विंस कराना नॉन फाइनेंस से इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क एंड वहाँ पे देर इज़ अ लॉट ऑफ चैलेंज. एवरी वन इज़ ट्राइंग टू प्रूव कि नहीं ये पॉइंट सही नहीं है. हेयर यू नीड अ कम्युनिकेशन दैट यू हैव टू प्रूव योर पॉइंट एंड सामने उसको हर्ट भी नहीं करना एंड दैट कम्स विद स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स. ऑल्सो सेकेंडली प्रेजेंटेशन स्किल्स पे सर मैं ये बात बोलूँगा नॉट जस्ट प्रेजेंटिंग हिमसेल्फ बट द वर्क ही प्रेजेंट्स. अब सर एक शीट आपके पास एक बनी आती है, यू आर अ टीचर, एक मैं आंसर लिखता हूँ दैट इज़ वेल ड्राफ्टेड और एक आंसर में सारे पॉइंट्स हैं लेकिन उसकी मतलब क्राफ्टिंग सही नहीं है. तो सर ऑब्वियसली जो फॉर्मर होगा आप सबसे पहले उसको अच्छे एग्जामिनर भी यही करता होगा, यू आर द एग्जामिनर एज वेल. तो आपका वर्क अगर फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंटेशन उसमें ज़्यादा बेहतर है जिसमें फॉर एग्जाम्पल पीपल और द कैंडिडेट्स एस्पिरेंट्स कैन यूज़ पावर BI, डैशबोर्ड रिपोर्टिंग एंड मेनी अदर टूल्स जिसकी आजकल ट्रेनिंग बहुत कॉमन भी है, लिंक्डइन पे हम देख रहे हैं एंड अ वेरी चीप रेट जो पाकिस्तान में हो रहा है, बाहर ऐसा नहीं है. सो इफ़ फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ पर्सन कमिंग इन प्रेजेंटेशन स्किल्स उसकी इंटरव्यू पता लग जाती है. एडिशनल टू ACCA ही हैज़ पावर BI एंड मेनी अदर यू कैन से सॉफ्ट स्किल्स कोर है उसकी. दैट विल बी अ विन-विन फॉर मी एज वेल. और हम इंडीड बड़ी वैल्यूएबल कम्युनिकेशन है. और आपने जो एक बात बोली ना कि नॉन अकाउंटेंट्स को कम्युनिकेट करना है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है. मैं अपना कल का एक्सपीरियंस शेयर करूं. मैं अब्बू से बात कर रहा था तो अब्बू के कुछ पैसे ऐसे थे जो मीज़ान फ़ंड में इन्वेस्टेड थे. तो उन्होंने कहा वैस ये मीज़ान फ़ंड में तुम कहते हो रिटर्न आएगा तो मेरे नंबर ऑफ़ यूनिट्स तो बढ़ नहीं रहे. तो मैंने कहा अब्बा नंबर ऑफ़ यूनिट तो नहीं बढ़ेंगे, वैल्यू तो बढ़ रही ना, तो आपकी टोटल वेल्थ बढ़ रही. बोला वो तो सही, मेरे नंबर ऑफ़ यूनिट क्यों नहीं बढ़ रहे. अब मैं जब अब्बू को समझा रहा था ना तो मैंने उस वक्त कहा कि यार वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप तो अकाउंटेंट हो, आपके लिए वो ऑब्वियस है, आपके लिए यार ये बढ़ तो रहा है. नॉन अकाउंटेंट को बात समझाना कि भाई देखो ये रिटर्न ऐसे नहीं और ऐसे. तो उन्होंने कहा अच्छा जब डिविडेंड मिलेगा तो क्या होगा, मेरे अकाउंट में पैसे कब आएंगे. मैंने कहा अच्छा देखो जब आपको डिविडेंड मिलेगा तो यूनिट की वैल्यू कम हो जाएगी. अब वो बात जब मैं कम्युनिकेट कर रहा था तो उस वक्त मैंने एक बात फील करी कि व्हेन यू आर इन कंपनीज, व्हेन यू आर इन इंडस्ट्री, आप इंजीनियर से बात कर रहे हो, आप किसी कॉरपोरेट सेक्टर वाले से बात कर रहे हो, आपकी कम्युनिकेशन बहुत है. जबकि मेरे अब्बा ब्यूरोक्रेट रहे हैं एंड ही इज़ MA LLB और उनके पास कोई 40+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है, बट ही इज़ नॉट एन अकाउंटेंट. तो अब उनको जब वो बात समझानी है तो वो फिर आपको नॉन अकाउंटेंट बन के बात करनी पड़ेगी. एंड सेम इशू मुझे याद है जब हम ICI में मैंने जॉब करी, EY में करी, तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती थी. आपको IT वाले को ही अपनी बात समझाना मुश्किल हो जाएगी जो सॉफ्टवेयर बना रहे. आप उसे कह रहे हो उसे डेबिट कर दो, उसको समझ ही नहीं आ रहा भाई डेबिट क्या है, तो उसे आसान भाषा में करके समझाना. सो अरम इंडीड वेरी वैल्यूएबल कम्युनिकेशन. और आपने बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज हाईलाइट किए. और मैं अगेन चार्टेड जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं एस्पायरिंग चार्टेड अकाउंटेंट्स बोलूँगा, कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड एंड बी फोकस्ड ऑन योर जर्नी. जल्दी ना करें, देर इज़ नो शॉर्टकट इन लाइफ. वंस यू बिकम क्वालिफाइड यू पास ऑन योर जर्नी, आप अपना ट्रेनिंग पूरा करते हैं एंड देन थिंग्स गेट इन गुड डायरेक्शन. आप अरम की जर्नी देखें, ही क्वालिफाइड इन 3 years, हिज टोटल एक्सपीरियंस इज 5 years.
Now he's business 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 partner in Lipton, which is obviously one of the top company of Pakistan. इन्होंने बिग फोर फर्म में जॉब करी. सो इट्स अ बिग अचीवमेंट इन हिज लाइफ. और मैं हमेशा ही बोलूँगा कि अगर हमें अपनी सक्सेस को देखना है तो थोड़ा पीछे जाते हैं, अपने स्कूल के दोस्तों को देखते हैं जो इंजीनियर बने, डॉक्टर बने. अगर आप उनसे ज़्यादा अर्न कर रहे हो, उनसे अच्छी पोजीशन में हो, देन दिस मीन्स दैट डूइंग एसीसी वाज अ गुड चॉइस. एंड आई मस्ट से कि आप उनसे अच्छी पोजीशन में हो गए, आप इतनी बड़ी कंपनी में जॉब कर रहे हो. सो थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग टू अस. एंड अपनी जर्नी को रिलेट करें, देखें कि आप भी उन्हीं फेजेस में बिलोंग करते हैं. एंड बी पेशेंट एंड कंप्लीट योर जर्नी एंड गो फॉर अ बिगर पोजीशन. थैंक यू अरम फॉर ज्वाइनिंग अस एंड थैंक यू एवरीवन.